बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड का टूटना। कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन के पास मैंने बताया था 4 बॉन्ड होते हैं जो वो कंप्लीट करता है, बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जरूरी होते हैं। अगर मान लो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से बॉन्ड टूटता है बीचों बीच, ठीक है, जिसे हम होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास चला जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास चला जाता है, ठीक है। इसे हम होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। इसमें कोई आयंस नहीं बनते हैं, ये नॉन आयनिक होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, जिसे हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये फ्री रेडिकल बना है, ठीक है, फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसका जो ऑक्टेट मतलब एक भी कोई एटम में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, जिसे हम ऑक्टेट बोलते हैं। अगर वो कंप्लीट है तो वो हमारा एटम स्टेबल होता है, ठीक है। इसमें हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन था वो उसके पास चला गया और एक ही रह गया, तो इसमें हमारा ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और ये पैरामैग्नेटिक मतलब सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अब नेक्स्ट आता है, अगर मान लो हमारा एकदम बीच में से बॉन्ड ना टूट के साइड में से टूट जाए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक के पास चला जाए और एक के पास कुछ ना रहे। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब एक तो इसके पास जाना ही था जो इसका इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरे का भी आ गया, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, दूसरे वाले के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसे हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं, या आयंस बन गए इसमें हमें आयनिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, आयंस बनते हैं। एक जो कैटायन होता है उसे हम कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है। एनायन होता है उसे हम कार्बो एनायन बोलते हैं, ठीक है। कार्ब कैटायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। कार्ब एनायन में हमारे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिचर होते हैं। कार्बोकैटायन हमारे ऑक्टेट इनकम्प्लीट, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उसके पास से, तो हमारे ये 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, उसके पास कंप्लीट हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बोकैटायन की जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp2 होती है, इसकी sp3 होती है, दोनों ही डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। अब देखो इन तीनों की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है 3 फैक्टर से। 3 फैक्टर डिपेंड करते हैं इसकी स्टेबिलिटी के लिए, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। ये हम बाद में देखेंगे कौन सी किस चीज़ को इंक्रीज करती है। अब ये तो थे जो हमारे कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ये तो हमारे थे सबस्ट्रेट जो हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जिनसे जाके कुछ प्रोडक्ट बनता है। अब इस पे प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इस पे आके कुछ सबस्ट्रेट पे आके कुछ अटैक करेंगे, तभी तो वो कुछ बॉन्ड तोड़ के और फिर नए बॉन्ड बनाएगा। तो जो अटैक करेंगे उसे हम कहते हैं रिएजेंट, ठीक है। रिएजेंट हमारे 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। फाइल मीन्स लविंग, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन इनके पास कम है, ये इसलिए इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट के पास ज़्यादा जाते हैं, मतलब ये नेगेटिव पार्ट पे अटैक करेंगे, ठीक है। इन पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज होता है, या ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी होंगे तो उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको बॉन्डिंग में भी कि जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जो, वो लुईस एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, H पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, या हमारे 13th ग्रुप के कंपाउंड्स, ठीक है, BF3, ये सब हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियस लविंग।
मतलब इनमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच हैं ये, तो ये पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेंगे और ये खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं, या फिर इनमें लोन पेयर हो सकते हैं, या फिर ये डबल बॉन्ड जो होते हैं। अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं मैंने बताया था वो लुईस बेस होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल H नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाए वो न्यूक्लियोफाइल होता है, जहाँ पे किसी पे भी लोन पेयर आ जाए वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है और लुईस बेस होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड आ जाए तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अब हमारे आते हैं इफेक्ट्स, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। फर्स्ट आएगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, ठीक है। ये होता है, ये हमारा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन की। मान लो कि कोई भी एटम है वो अपनी तरफ या तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा या वो अपनी तरफ से दूर करेगा, ठीक है। या तो खींचेगा या दूर करेगा, या तो खींचेगा या दूर करेगा। लेकिन जो ये इफ़ेक्ट है वो 3 या 4th कार्बन के बाद ख़त्म होता जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये इफ़ेक्ट कम होता जाएगा और एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि ये एकदम ख़त्म हो जाएगा। अब दो टाइप के आई इफेक्ट होते हैं, एक तो माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये अपनी तरफ खींच रहा है इनके इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये तो हो गया हमारा माइनस आई इफेक्ट। दूसरा हो गया, ये जो ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इनको दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये हो गया हमारा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। हमारे जो अलग अलग ग्रुप हैं वो अलग अलग इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट की सीरीज़ है और प्लस आई इफेक्ट की सीरीज़ है। ये डायरेक्ट सीरीज़ भी पूछ ली जाती है, कई बार पूछी भी गई है, ठीक है। तो ये माइनस आई की तो शायद 2 से 3 बार पूछी गई है, तो आपको ये याद रखनी है। फर्स्ट आएगा OR2 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, R मतलब अल्काइल ग्रुप, CH3 सॉरी CH2 CH3 ये लिख सकते हैं R की जगह, ठीक है। जैसे मान लो OCH3 पॉजिटिव लिख लिया, OCH2 CH3 पॉजिटिव लिख दिया, NCH3 का 3 पॉजिटिव लिख दिया, ये वाला ग्रुप, ठीक है। OR2 पॉजिटिव, फिर उससे कम होता है NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NO2, CN कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है हमारे हेलोजेंस जिसमें से सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद आ जाएगा हमारे OCH3, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा एल्कोहल, उसके बाद आ जाएगा अमीन। अब जो प्लस आई ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, वो होते हैं हमारे अल्काइल ग्रुप होते हैं। ये हमारा टर्शरी अल्काइल है, ये हमारे सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेजोनेंस या एम इफेक्ट। वो हमारा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट था इलेक्ट्रॉन का, ये हमारा कंप्लीट और परमानेंट इफेक्ट होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन उसमें हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारा माइनस आई एम इफेक्ट होता है और प्लस एम इफेक्ट होता है। माइनस एम इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है किसी भी पोजीशन पे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ की कम कर देगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग क्या होते हैं, मान लो ये बेंजीन है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप दे रखा है OH, तो इसके साइड वाला जो एडजेसेंट कार्बन होगा वो तो होगा ऑर्थो, सेकेंड मेटा एंड ये पैरा, ठीक है। इधर से देखेंगे तो भी सेम होगा, ये वाला होगा ऑर्थो ग्रुप, ये होगा हमारा मेटा एंड ये होगा हमारा पैरा, ठीक है। तो माइनस एम इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है और वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब डायरेक्ट मेटा पोजीशन पे आके उसकी चांसेस है कि डायरेक्ट मेटा पे आके अटैच होना चाहिए, ठीक है। उसमें हमारे होते हैं NO2 का सबसे ज़्यादा होता है,
देन CN, देन SO3H, देन एल्डिहाइड, CO मतलब कीटोन, देन COR एस्टर, CONH2। फिर आता है प्लस M इफेक्ट, ये इसका अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। और ये कौन सा ग्रुप होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये प्लस M इफेक्ट वहाँ होगा जहाँ पे लोन पेयर्स तो मस्त, जहाँ पे लोन पेयर आ जाए वो तो प्लस M इफेक्ट जरूर शो करेगा, ठीक है। तो NH2 का सबसे ज़्यादा होगा, NHR, NR2, मतलब H की वैल्यू कम होती जा रही है और R की बढ़ती जा रही है। इसमें 2H थे, इसमें एक H और एक R आ गया, इसमें ये भी H हट गया, दोनों R आ गए। फिर हमारा OH हो गया, ठीक है, H हट के फिर R आ गया, OR, ठीक है। देन हमारा होता है NHCOR, देन हमारा हो जाएगा हेलोजेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन भी परमानेंट इफेक्ट है। इसमें हमारा सिग्मा बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। सिग्मा बॉन्ड का भी कौन से वाले सिग्मा बॉन्ड का? CH का, ना कि CC का, ठीक है, याद रखना है। CH बॉन्ड का, CH सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उसका कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या कंडीशन होनी चाहिए? अल्फ़ा हाइड्रोजन एक तो मस्ट होना चाहिए। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, याद रखना है। हमने बताया था अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे। मान लो ये दे रखा है CH3, ये डबल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। इस वाले पे भी 3 है, लेकिन इस वाले पे 2 हैं, इस वाले पे 2 हैं। टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 + 3 6 + 4 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी इस कंपाउंड की, ठीक है। हमने जैसे बताया था कार्बो I इफेक्ट, M इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये क्या करती हैं? ये स्टेबिलिटी बढ़ाती हैं कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन की, ठीक है, किसी की भी बढ़ा, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर डिटरमाइन करेंगी, ठीक है। अब हमें देखना है कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले जो कैटायन थे उनकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? प्लस IM इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको याद रखना है हाइपर कॉन्जुगेशन सबकी स्टेबिलिटी बढ़ाती है, चाहे वो कार्बोकैटायन हो, चाहे वो कार्बोनायन हो, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, ठीक है। कार्बोकैटायन की बढ़ाएंगी तो कार्बोनायन की कम करेंगी, ठीक है। अब हमें देखना है तो प्लस I और प्लस M इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ा रही हैं, तो -I और -M इनके अपोजिट हो जाएंगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम करेंगी, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ाएंगी, ठीक है। कार्बो एनायन की ये नेगेटिव पार्ट है, तो इसकी स्टेबिलिटी सिर्फ -IM -M इफेक्ट ही बढ़ाएंगी और हाइपर कॉन्जुगेशन तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट प्लस पॉजिटिव वाले इसकी स्टेबिलिटी कम करेंगे, ठीक है। एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर हमारा माइनस वाले बढ़ाएंगे, मतलब -M -I इफेक्ट, ठीक है। एसिडिक और बेसिक नेचर में हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई रोल नहीं है, और बेसिक नेचर हमारा पॉजिटिव वाले मतलब प्लस I और प्लस M बढ़ाएंगे, ठीक है। फ्री रेडिकल की अगर आपसे पूछ ली जाए स्टेबिलिटी तो कौन बढ़ाएगी? फ्री रेडिकल इज सेम एज कार्बोकैटायन। जो फैक्टर्स कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे वही फैक्टर्स फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, जैसे प्लस I इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि वो तो सबकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होनी चाहिए, 1 भी हो या उससे ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी और बढ़ती जाएगी, ठीक है। कार्बोकैटायन पॉजिटिव पार्ट होता है तो इसकी प्लस I प्लस M और हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ाएगा। फ्री रेडिकल की भी सेम है,
कार्बन आयन नेगेटिवली चार्ज होता है तो इसकी जो स्टेबिलिटी है -I और -M इफेक्ट बढ़ाता है और हाइपर कॉन्जुगेशन तो बढ़ाता ही। एसिडिक नेचर कौन से वाले पार्ट बढ़ाएंगे? माइनस वाले, मतलब -I इफेक्ट और -M इफेक्ट। बेसिक नेचर हमारे प्लस वाले, +I और +M इफेक्ट बेसिक नेचर इंक्रीज करेंगे। ये आज के हमारे इफ़ेक्ट्स थे। इसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में जब हम रिवीजन करेंगे PYQ के साथ या बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।